के इस एपिसोड में मैं आपसे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में बात करूँगी। ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक ब्रिज होता है। सारा ट्रीटमेंट का जिम्मा भी उसी का होता है और सारा पेशेंट का गुस्सा भी वही झेलती है। छोटी छोटी बात के लिए हम सिस्टर को आवाज़ देते हैं और छोटी छोटी बात ना होने पर भी हम सिस्टर को ही ब्लेम करते हैं, जबकि कायदे में देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम पेशेंट के साथ वही गुजारती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा थैंकलेस प्रोफेशन भी होता जा रहा है। जितनी इम्पोर्टेंस एक नर्स को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। डॉक्टर्स तो उनको समझते हैं, बट पेशेंट्स ठीक होने के बाद शायद ही दो बार होता है जब किसी नर्स को याद रखते हैं। डॉक्टर को ज़रूर याद रखते हैं, उसके असिस्टेंट को याद रखते हैं, और नर्स को अक्सर भूल दिया जाता है। जबकि नर्स उसके ट्रीटमेंट में मुझे कभी कभी लगता है, बल्कि लगता क्या है, मुझे विश्वास है कि 60% शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। टाइम पर दवाई देना, पेशेंट की स्पॉन्जिंग करना, पेशेंट का मनोबल बढ़ाना, पेशेंट की अटेंडर्स से बात करना, पेशेंट के बीच में सेतु बनना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में साफ़ सफाई रखना, सारा काम ही तो वो करती है। वो उस समय एक माँ, एक बेटी, एक नर्स, एक प्रोफेशन के रूप में होती है। कई बार परिवार वाले भी उस पर गुस्सा उतारते हैं और पेशेंट भी उसके, और वो हर चीज़ को स्माइलिंगली हंसते हुए सहन करती चली जाती है। कई बार उसका दूसरा काउंटर पार्ट नहीं आने पर वो लेट भी रुकती है। कहने को तो उसकी शिफ्ट 8 से 2 या 2 से 8 होती है, पर मैंने अक्सर नर्सेस को 4 बजे जाते हुए देखा है, 2 बजे की कहीं शिफ्ट ख़त्म होने के बाद भी। अक्सर हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर में टाइम लग जाता है। फिर अपना समय वो कैसे गुजारती हैं इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता है। थकी हारी जब वो घर पहुंचती है तो उसका भी एक परिवार होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, और उस हिसाब से उस कंपैरिजन में उतना उसको फिज़िकल या मेंटल या कभी कभी तो यूँ कहूँ कि फाइनेंशियल भी असेंबल नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए। इस प्रोफेशन में अक्सर महिलाएं ही होती हैं। पहले तो केरला की ही नर्सेस आती थी, बल्कि हमारे टाइम में तो एक जोक हुआ करता था कि आफ्टर 12 मिडनाइट द लैंग्वेज ऑफ द नर्सिंग बिकम्स मलयालम। अब ऐसा नहीं रहा है। अब सारे स्टेट्स की, फ्रॉम मणिपुर टू छत्तीसगढ़, सब तरफ से नर्सेज आती हैं। दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू दिस कोर्स और काफ़ी अच्छे से इस चीज़ का निर्वहन भी करती हैं। मुझे लगता है जागरूक करने की ज़रूरत है हर पेशेंट को कि जितना आप डॉक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही आप एक नर्स को भी इम्पोर्टेंट देखिए। फिर देखिए आपकी ट्रीटमेंट, आपकी रिकवरी कितनी फास्ट होती है। उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार के 2 शब्द, एनकरेजमेंट के 2 शब्द, और आप अच्छी हैं सिस्टर, आप बहुत अच्छी हैं, ये कह के देखिए और फिर देखिए मिरेकल। पहले दिन जब पेशेंट एडमिट होता है तो वो टोटली नर्स पे ही डिपेंडेंट रहता है। नर्स, वार्ड बॉयज़, इन सबको देखते देखते वो थोड़ा सा फेमिलियराइज होने लगता है। अगर वो होश में हो तो अनकॉन्शियस व्यक्ति तो टोटली ही नर्स के ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ये जो नर्स है यही मेरे ट्रीटमेंट का मुख्य भाग है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। सिस्टर अपना काम बड़े स्माइलिंगली वैसे ही पहले दिन की तरह ही करती है, पर पेशेंट उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, और फिर उसके बाद शुरू होता है उसका थोड़ा थोड़ा चिल्लाना और झंझलाना। ज़रूरत है इस समय ये समझने की कि 1 पार्ट ऑफ योर्स या थोड़ा सा आपका अप्रिसिएशन उस नर्स को आपके साथ के बिहेवियर में, आपके साथ के लगाव में बढ़ावा देगा, और आपकी रिकवरी देखिएगा उतनी ही फास्ट होगी। जागरूक करने की ज़रूरत है कि नर्स इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन अ ट्रीटमेंट एंड द रिकवरी प्रोसीजर। कई बार हम देखते हैं कि नर्सेज सिर्फ वार्ड में नहीं रहती हैं, ओटी में भी रहती हैं, नर्सेज रिकवरी में भी रहती हैं, नर्सेज कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर भी आपको मिल जाती हैं जहाँ पर कि यूजुअली हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा यहाँ भी नर्स होती है। जैसे हम CSSD की बात करें या हम फार्मेसी की बात करें, इन जगहों पर भी नर्सिंग का दखल उतना ही रहता है जितना कि वार्ड में रहता है। वार्ड में तो खैर हमको सिस्टर दिख ही जाती हैं। मुझे लगता है इस प्रोफेशन को थोड़ी और इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। डॉक्टर द्वारा तो देते ही हैं,
पेशेंट्स भी अगर इस प्रोफेशन को थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट दें और सिस्टर्स को थोड़ा सा और बढ़ावा दें तो हमारी सिस्टर्स मिरेकल कर सकती हैं।